सभी का स्वागत है लाइव भारत न्यूज़ में। बिहार का इलेक्शन काफी चर्चा में रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा मैटर है जिसके बारे में सरकार सेंट्रल स्टेट लेवल पर भी सोचने की जरूरत है। यहाँ हम आज बात करेंगे एयर पॉलिसी के बारे में और इस पर चर्चा करेंगे आज डॉक्टर स्वाति चक्रवर्ती के साथ है। वो हमें आज बताएंगे एयर पोल्यूशन कितना जरूरी है आज के टाइम में। सरकार को नजर में रखना और ये सिर्फ कोई एक मुद्दा नहीं है, वो सब्जेक्ट है तो देखना परखना और समझना तीनों की जरूरत है। ये सारे मेजर सिटी में कैलकाटा में भी जितने सारे मेट्रो सिटी है, आज हम ऐसा भी देखते हैं जो हमारी जो वाराणसी का साइड में यूपी कानपुर इस साइड में लखनऊ इस साइड में भी बढ़ने जा रहा है। ऐसे हमारी जो आजू बाजू का जो जगह है वहाँ पे भी बढ़ता है। प्रॉब्लम क्या है हमें ये समझ में पहले समझाना चाहिए, जो समझ में आना चाहिए। हमारे विजन में जैसे हमारे मौसम का एक तो इफेक्ट रहता ही है हमारी जो एयर पॉल्यूशन बढ़ने के लिए, क्योंकि इस टाइम जो विंड स्पीड होता है ना, तो वो विंड स्पीड में हमारे जो डार्क पार्टिकल्स है वो बहुत दूर तक पहुंच जाता है। तो इसलिए हमारे जो पार्टिकुलर मैटर जो हम बोलते हैं जो PM2.5 एंड PM10, ये सारे प्रकाश में हमारी बहुत एयर में बहुत ज्यादा रहेगा। क्योंकि हमको जो रिपोर्ट मिलता है WHO का जो रिपोर्ट है उसमें यह भी बताया जाता है जो हमारी जो बच्चे लोग हैं 5 साल से जो छोटे बच्चे लोग हैं सबसे ज्यादा उन लोग के ऊपर इसका असर करता है। क्योंकि एयर पोल्यूशन क्यों इन लोग के ऊपर असर पड़ता है, जो हमारी जो प्रैक्टिस है जो पार्क करते हैं वहां से जस्ट 5 फीट के अंदर इन लोग का हाइट होता है। तो ये लोग क्या करता है जो सुबह में जब स्कूल जाता है तो इन लोग को बहुत ज्यादा उस टाइम स्मॉग के एक्सपोजर से आ जाता है। तो बहुत देखा है हमारी जो पब्लिक हेल्थ का जो इफेक्ट चल रहा है उसमें लिखा जा रहा है वो सारे बच्चों को बहुत ज्यादा सीओपीडी का प्रॉब्लम हो जा रहा है, आँख में प्रॉब्लम आ जा रहा है। ये तो बहुत ही मतलब इफेक्ट जो हम इस साल सिर्फ नहीं, ये जो हमारी ट्रेन है पब्लिक हेल्थ इशू जो बढ़ रहा है दिख रहा है। तो ये बच्चे लोग के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। एंड हमारी जो दिख रहा है जो इस कारण में बच्चे ये 5 साल से जो बच्चे लोग मतलब छोटा है वो लोग को डेथ तक भी हो रहा है, उसका भी रिपोर्ट्स WHO दे रहा है उसके साइड में अगर देखा जाए तो इसका रिपोर्ट आ रहे हैं तो देख ही सकते हैं क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन मेनली एयर पॉल्यूशन इज इफेक्टिंग। तो उसके लिए हम लोग को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा क्योंकि ये सारे हमारी लोकल प्रॉब्लम है। क्योंकि ये लोकल प्रॉब्लम को अगर हम इतना अच्छा से एड्रेस कर पाएंगे तो उतना हम लोकली थोड़ा सा भी इसके ऊपर हम कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, उसका इफेक्ट हम कम कर सकते हैं। मैम आपने अभी जिक्र किया पॉइंट ऑफ ये टाइम ऑफ सबसे तेजी क्यों माना जाए एयर कि अभी तो जिसको हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है इस कारण से भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैस एक संमिश्रण होता है। क्योंकि हमारे ये बताश में बहुत सारे सोर्स से बहुत सारे हमारे ट्रांसपोर्टेशन जो चलता है उसके जो हम फ्यूल जो यूज कर रहे हैं उसके कारण में हमारी एयर में बहुत सारे गैस निकालते जाते हैं। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सारे गैस मिलते हैं। ये छोड़ के भी हम देखा देखिए जो रिसर्च में आया है भी हम देखा है जो हमारे जो सॉलिड वेल्थ वो अगर ठीक से मैनेज नहीं हो पाता है तो उससे भी हमारा मीथेन गैस वो भी हमारे एयर में मिल जाता है। और इसको हम सारी ये गैस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। और जो तुमने बताया जो PM
10 and PM2.5, ये सारे पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर्स हम आपने देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है कि हमारी जो एयर का जो उसका जो माइक्रोन होता है, जो डायमीटर होता है, इससे भी 10 गुना कम। तो आप सोच ही सकते हैं, उसका साइज इतना इतना छोटा है, हम ऐसे आँख को नहीं देख सकते। और हम जैसे घर में आ रहे हैं तो हमारे उसमें भी PM10 PM2.5 का एक्सपोजर हम हो सकता है। अगर हमारी घर में कोई ऐसे मतलब कुछ हम ऐसे कुछ फ्यूल यूज कर रहे हैं चीज में जिस कारण में क्योंकि आपको पता है जो चूल्ही जो यूज होता है ना, जो घर में बहुत लोग चूल्ही यूज करते हैं हमारी अपना में, जैसे होता है गाँव का साइड में सबको गैस वगैरह यूज नहीं करते थे, नेचुरल गैस को ही करते हम लोग ट्वेल्व में आता है, हम काठ कोयला ऐसे करके जो उसमें हमारी ये डोमेस्टिक जो पॉल्यूशन होता है वो भी बढ़ता है। तो क्या होता है, हम लोग जब श्वास लेते हैं ना, उसके साथ ये PM2.5 PM10 हमारे पूरा लंग्स में चला जाता है डायरेक्टली। और वो डांस जितना एक्सप्लोर होते रहेगा ये ऑनलाइन और टीवी के चक्कर में, इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाते हैं। ये बच्चों को ज्यादा जल्दी इफेक्ट करेगा, सिर्फ बच्चों को नहीं, बच्चों को तो करेगा ही जो लोग एजेड हैं, क्योंकि उनका क्या होता है तो बॉडी फैक्टर्स बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि उन लोग का एंगल है, वो लोग मतलब कोई अगर स्मोक कर गिरता है तो उन लोग को ज्यादा इफेक्ट करने से जो हर रोज जो रास्ते में काम करना पड़ता है, जैसे हम लोग देखा है आजकल का कॉम्पिटिशन वैसा ही होता है, लेडीज लोग सिर्फ नहीं, जेंट्स लोग सिर्फ नहीं, सबको ही बाहर में ज्यादा एक्सपीरियंस हम लोग को रहना पड़ता है। तो वहाँ पे पासपोर्ट से इसका सोर्स मिलता है, फिर हमको जो लिखा जाएगा जो डिफरेंट जगह में जो इंडस्ट्री वगैरह है उसमें से डायरेक्टली स्मोक निकलता है, वो भी हम लोग को इफेक्ट करता है। एजेड लोग जो रास्ते के मॉर्निंग वॉक करते हैं उसी टाइम पे भी हम लोग ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन दिखा जाएगा, उसी टाइम में भी हमारी बाताश में ऐसा PM2.5 का बहुत ज्यादा ये रहता है, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। इसलिए हम लोग को जिन लोग का कोमोrbid फैक्टर है उन लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए। सिर्फ मॉर्निंग वॉक मतलब अगर ग्रीनरी इस जगह होगा तो सभी जगह में मॉर्निंग वॉक करना ठीक रहेगा, क्योंकि हमारी ओपन रोड में रोड साइड में मॉर्निंग वॉक करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर को और भी बिगाड़ देगा। क्योंकि आपको पता नहीं, क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं ना ऐसा ऐसा पर्टिकुलर मैटर्स है, तो वो डायरेक्टली ऐसा रिसर्च में आया है जो हमारे जो ब्लड है उसमें इसका मतलब आर्टिकल्स मिल रहा है, मैटर्स मिल रहा है। और हमारी जो बच्चे लोग जब में रहता है, जो प्रेग्नेंट वुमन है, तो कभी ब्लड में प्लासेंटा में इफेक्ट बढ़ रहे, तो बहुत ही मतलब एयर पॉल्यूशन हम ऐसा नेगलेक्ट कर रहे, बट ये हमारे शरीर को मतलब धीरे धीरे इसका असर करते जाएगा कि हम एक बार एक्सपोज होकर हमको समझ में नहीं आएगा। जो हम एक्सपोज हुआ है PM2.5 में, हमको ये डेली एक्सपोजर इनका कंसंट्रेशन हमारी ब्लड में, हमारी टिश्यू में, हमारी ब्रेन तक इसको मतलब इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि हम जो अभी रिसर्च में ऐसा लिखा गया है जो हमारी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज तो एजेड लोगों को ऐसे तो होता है जो डिमेंशिया बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे लोग को फिर 30 साल बच्चे और बल्कि व्यक्तियों को मेल फीमेल जो लोग बाहर में ज्यादा डिमेंशिया अल्जाइमर ऐसे डिजीज की रिपोर्टेड हो रहे हैं। सो इसका कारण जो एनालिसिस चल रहे हैं, इसका और भी प्रॉपरली इसका ये बहुत ज्यादा गवेषणा करना बहुत जरूरी है, रिसर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि
इसका बेसिक तो हमारी सारे लाइक शरीर में इसका फैल जा रहा है, तो इसका तो इससे आगे के लिए हम लोग जो है जो कैंसर वगैरह, स्किन कैंसर जितने भी आ रहे हैं तो आपको तो कॉशियस होना ही पड़ेगा। और क्या इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के द्वारा जब देख सकते हैं कि लाइक एयर क्वालिटी और मैम सबसे बड़ी बात है कि दिवाली जब आती है तभी एयर पोल्यूशन की बात सबसे ज्यादा होती है। इसी टाइम में फर्टिलाइजर टाइम में जो गाड़ी वगैरह जो लगाते हैं, लेकिन जब कंसर्न की बात होती है स्पेशली एयर पोल्यूशन जब कंसर्न की मैटर होती है तो हमने देखा है दिवाली के टाइम पे ही इसकी बात होती है। क्रैकर्स नहीं जलाया जाता है, बोला बच्चे चाहिए, एयर क्वालिटी पुअर उसके बाद एयर क्वालिटी पुअर काउंट होता है। तो क्या यही सही समय है जब एयर क्वालिटी के बारे में या एयर पोल्यूशन के बारे में बात करें, या आपके हिसाब से इसको कितने पहले से देखना पड़ेगा ताकि ये PM 2.5 और 10 से हम लोग बख्श कर सकें? कितने पहले से आपके हिसाब से कॉशन देना जरूरी है और क्या उसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, ये जो हमारे एयर पोल्यूशन का जो पैटर्न जो है, ये हमारी जो साल का जनवरी टू दिसंबर हम अगर देखें तो इसमें हमको जो रिसर्च करके जो दिख रहा है तो उसमें ज्यादा बढ़ जाता है अक्टूबर से। आफ्टर अक्टूबर यू कैन इमेजिन वो सितंबर के बाद ही बढ़ जाता है मोस्टली। बट ऐसा मैं नहीं बताऊंगी, जो जब ये बढ़ेगा तभी हमको प्रिकॉशंस लें कि हमारी एयर पोल्यूशन का जो मतलब बढ़ने का कारण जो है, सोर्स जो है, वो तो हमको हर मतलब दिन उसका कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको पता है जो हमारी जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम्स होता है उसमें हमको मतलब हर साल में जो हर दिन साल में एक दिन ही ऐसा नहीं होना चाहिए जो बात रहेगा। हमारी रास्ता का जो दूर होता है ना, जो डल है, ये बहुत ज्यादा 2.5 बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बहुत जगह कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में ये जो डस्ट है ये भी हमारी एयर में आ जाता है, तो सोर्स तो बहुत ज्यादा है। तो उससे जो गवर्नमेंट का पॉल्यूशन कंट्रोल, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड हमारी जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सबका जो पॉलिसी है, जैसे हम तो जो पॉलिसी में हमको पता है ये सबको करना चाहिए। जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है पर हमारी ग्रीन कलर की ऑफर करते हैं ना जो हाउस अगर वो नहीं मानेगा स्प्रिंकलर यूज करना, तो कंस्ट्रक्शन करेगा उसमें से आसपास का घर, आसपास का रोड बहुत ही देखने में बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो डास्ट पार्टिकल्स क्योंकि एयर में वो कंट्रोल नहीं करेगा, स्प्रिंकलर अगर यूज नहीं करेगा वो कंट्रोल नहीं होगा। एक दिन का बात नहीं है, कंस्ट्रक्शन से एक दिन का बात नहीं है। साल में कोई भी स्टेट कोई भी कभी भी कर सकते हैं, कोई भी जगह। तो वो तो हर साल मतलब हर दिन का बात है, उसको तो हर दिन ही कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर हमारी जो क्लीन एयर प्रोग्राम में और भी एक चीज पे ध्यान देना के लिए बहुत ही किया है, जो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम कैसा फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल ये तो हमारी जो प्रॉपर्टी जस्ट अभी खत्म हुआ है, तो उसका जो हमको पता है जो एक मतलब हर साल इसका प्रॉपर्टी तो इस बार का तो कॉम्प्रोमाइज तो जो मतलब जो डेवलप कंट्री है वो तो और डेवलपिंग कंट्री वो एक साथ होता है। एक यही इन लोगों का मोटो रहता है जो कैसे हम नेट जीरो में आएंगे, मतलब कार्बन का जो कंसेंट्रेशन है माइनिंग एयर में, कार्बन पार्टिकुलर मैटर जो है उसको हम कैसे नेट जीरो करेंगे। तो आप सोचिए कि हम बताश में मतलब रहने के लिए अच्छा बिल्कुल इसका अलाउ भी नहीं करेगा, तो इस बार एक दिन में नहीं हो पाएगा, इसका एक प्रोसेस है। दिन का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फोन है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फिर बढ़ाने से सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ाने से लोगों का फिर प्रॉब्लम रह जा रहा है,
क्योंकि जो दूर में जाते हैं वो रास्ते की वो लेकर विकल्प 4 से लिखा जाएगा नहीं मिल रहा है, तो लोग पूरा भी स्विच नहीं कर पा रहे। दे विल पॉसिबल पेट्रोल डीजल और महिलाओं पर ही गए। हमारी इतना सेंटर रिचार्ज सेंटर इतना नहीं मिल रहा है, तो हमारी मतलब रोड साइड में प्रॉब्लम हो जा रहे हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, जो मतलब जहाँ पे जैसे भी है, ये दोनों मिल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इमरजेंसी इशू है। ये हेल्थ के बारे में हम पब्लिक हेल्थ हम लोगों का जो मतलब इसको हम इधर देखते इफेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हमारे ऊपर आश्रित कर रहा है। तो इसको बहुत तरीका से इसको कंट्रोल करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से बनाना, फिर हमारी जो ट्वेल्थ में हमको जो पता है जो ग्रीन हाइड्रोजन्स वो भी लेके आना, उसका भी लोगों को मतलब बताना जो इसका यूज करना कितना है। सोलर तो हमको अपनी देखा है बहुत सारी जगह में सोलर को तो स्ट्रिक्टली करना ही पड़ेगा, ऐसा इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा ऑडियो अलाउंस देना पड़ेगा, काम नहीं कर पाएगा ना। हाइड्रो एनर्जी हाइड्रो एनर्जी इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसमें ये हमारी खेती देखिए, हमारी इंडिया पर तीनों साइड में पानी है, क्योंकि हमारी सी साइड्स है, तो हम हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी इसको जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना हम फॉसिल फ्यूल से डिपेंड नहीं। तो ये हमारी पॉलिसी में और भी बढ़ाना पड़ेगा। हमारी सोलर अलायंस जो काम कर रहे हैं तो उसमें और भी आगे बढ़ाना उसका रिसर्च उसका काम, तो हम लोगों के ग्रुप लेवल में जो है हमारे गाँव में उन लोगों को जो मतलब जो है तो वो सब पहुंचना बहुत जरूरी है उन लोगों के पास। उन लोग अगर स्टार्ट करना और जो करेगा तो सेम ही चीज होगा, क्योंकि हमारी सिर्फ अर्बन साइड में इसका कुछ अवेयरनेस आ रही, रोड साइड में हमारी कुछ कुछ जो रोड साइड का जो टी स्टॉल है, फिर फाइनेंस स्टॉल्स है, फिर लाइक बिफोर दे वर reduced like that to leave, but now they are converting that to electricity or they're using solar kind of thing। बट वो और भी उसका अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये सारी चीज उन लोगों का भी शरीर में इफेक्ट तो करेगा। वही तो मैं पूछने वाली थी कि अवेयरनेस कैंप कितना जरूरी है आपके टाइम पे, स्पेशली इन द बोथ सेक्टर। ऐसा नहीं है अदर सेक्टर में हम देखते हैं कि ज्यादा रूरल सेक्टर में भी लोग करते हैं, पर जब बात कैंपेन की जाती है तो आई थिंक इक्वल लेवल से दोनों को समझाना काफी जरूरी है कि आने वाले दिनों में एयर पोल्यूशन के तो आपके हिसाब से क्या इनिशिएटिव, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंटल सेक्टर में काम कर रही है, तो आपके हिसाब से क्या अवेयरनेस कैंप के दौरान क्या क्या मैसेजेस या क्या क्या चीजें ध्यान में रख के अवेयरनेस कैंप चला के बहुत ही गूगल है। देखिए ये सारे ऐसा चीज है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। हम देखा है सारी जनता में इलेक्शन आता है, आप भी बोला है इलेक्शन आता है फिर आता है, फिर ये जो मतलब हमारी एनवायरमेंट ऐसे ग्रेटर इशू है जिसको मतलब विस्तार में अच्छे से इसको प्लेस देना बहुत जरूरी है। इसके लिए अलग से मतलब जो फंड रहता है, जो रिसर्च फंड रहता है, गवर्नमेंट को समझना चाहिए जो पॉलिसी लेवल तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जो हमारी जो रिसर्च लेवल है उसमें अगर इसको ज्यादा प्रायोरिटी हम दे पाएंगे। क्योंकि अवेयरनेस जो है अवेयरनेस जो कैंप होता है वहाँ पे जो मतलब सारे लोगों का इसमें जानना जरूरी होता है, जो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे शरीर में क्या चल रहा है उसका ब्लड टेस्ट कराना, ये सब कुछ करना, तो that is required like coordinations like government करेगा तभी होगा अवेयरनेस।
क्योंकि ये जो एनजीओ करेगा चीजों को रूट लेवल में जाके काम कर पाएगा। फिर हमको पता है जितने सारे हमारी पर्सनैलिटीज है लोगों को तो अपनी मतलब एक सेक्शन से होना चाहिए जो एनवायरमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, लोगों को ज्यादा पता चलेगा, ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है इस बारे में, तो उन लोगों को जानना जरूरी है जो अदब होता क्या है, एकीकरण क्या है। और ये हम बहुत सारी जगह में देखा है, ऐसे बोर्ड लगा हुआ है ना, तो लोगों को पता नहीं चलता है ये बोर्ड में जो नंबर आ रहा है उसमें क्या है उसका मतलब। अगर वो इतना बढ़ रहा है तो हमारी इसमें कितना वो असर करेगा, तो उसको लोग उतना ध्यान नहीं देता है। क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये नॉर्म्स है जो बहुत सारी जगह में रोड साइड में पेड़ के रखा है, जो रोड साइड में कितना हो रहा है, गार्डन साइड में उसका टेंशन कितना आ रहा है, 3.5 10 कितना आ रहा है, बट आम आदमी को कितना इसके बारे में पता है, ये होना जरूरी है। क्योंकि उन लोगों को मतलब सही तरह में इसको समझाना। और सारी हमारे जितने जगह है ऐसा मुझे लगता है जितने सोर्स है इन लोग के पास एक इंफॉर्मेशन बहुत देना जरूरी है, जो मतलब हमारे कार्य में कौन से मतलब काम के चक्कर में हमारी हामी कर रहे, जिस कारण में हमारी हामी ऐड कर रहे हैं ये सारे फ्लूड वगैरह हमारे बताश में, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये तो बहुत मायने रखता है। सही तरीके से अगर यूजली ये सारी चीज को हम मैनेज कर पाता है, उसके लिए प्रॉपर और जो हमारी टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वगैरह है, उसमें से हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो उसको हम यूज करना करना, लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन देना, लोगों को समझाना कौन सा डिग्रेडेबल है कौन सा नॉन डिग्रेडेबल चीज है, ये बहुत जरूरी है। तो उसी लेवल पे समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक चीज है। तो साइंटिफिक चीज लोगों ने अगर ध्यान नहीं देगा तो वो मिक्स वेस्ट हो जाता है। तो मिक्स वेस्ट फिर भी जब ढाका में कोई भी मतलब हमारा बड़ा जो ढाबा है वहाँ पे जब सेपरेट करना, that is very tough things। वहाँ से कुछ नहीं हो पाता है तो फिर इंसिनरेशन से चले जाते हैं, इन्सिनरेट करते हैं, तो उसमें तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और भी ऐड हो जाता है हमारी एयर में। तो इस सारी चीज को हमको कंट्रोल करने के लिए हमको रूट लेवल में काम करना बहुत जरूरी है। और लगातार इसके लिए लोगों को मतलब समझाना, उसके लिए माइकिंग करना, मतलब उसका इफेक्ट क्या है उसको मतलब ध्यान से देना बहुत जरूरी। मैम पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हर स्टेट में इंडस्ट्री, तो मुझे ये बताइए कि इंडस्ट्री भी जब ग्रोथ होता है उसका भी कमीशन बहुत ज्यादा मात्रा है। उसको क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो और ज्यादा पॉपुलेशन के साथ साथ इंडस्ट्री भी ग्रो होना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं उनके एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एयर क्वालिटी एयर ऑपरेशन आप का नॉर्म्स है इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल करने स्ट्रक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे बनाना चाहिए, और हमारी जो मतलब जो ऑरेंज इंडस्ट्री, रेड इंडस्ट्री, व्हाइट इंडस्ट्री, ये सारी कैटेगरी है, इसके लिए नॉर्म्स जो है वो फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि हम तो ऐसा नहीं कर सकते हम आगे नहीं बढ़े, हम इंडस्ट्री नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बट what it matters that like follow the rules, follow and implement their regulation। अगर वो हम कहीं भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन जो करेंगे और उसका प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो उसका तो इफेक्ट कहीं ना कहीं से हमारी ये मतलब एयर में आएगा, कहीं वाटर में आएगा। तो ये तो कनेक्टेड है ना, ये तो कहीं ना कहीं से हमारी पूरा मतलब सनसेट को बिगाड़ दे जाएगा।
मैम अभी फिलहाल अगर मैं एग्जाम्पल को लेकर बात करूँ, दिल्ली तक एयर क्वालिटी और बंगाल के वेस्ट बंगाल की एयर क्वालिटी है, तो वेस्ट बंगाल की एयर क्वालिटी बेटर क्वालिटी बेटर मान जाती है नहीं, तो कोई खास वजह देखिए ऑफकोर्स जियोग्राफिकल रीजन जो है उसका इफेक्ट है, क्योंकि हमारे जो मेन फैक्टर है जो हमारी जो डिस्टर्ब एंड डिफरेंट पर तो डिपेंड करते हैं। और सबसे जो है जो हमारी जो हम बोल रहे हैं ना कि मौसम चेंज है, क्योंकि इस साल का हम जो देखा है जो बहुत तक जो बारिश हुआ है, बारिश का पैटर्न चेंज हो गया है। तो बहुत ज्यादा बारिश होने का चक्कर में हमारी जो स्टाइल में ऐसा होता है पर पार्टिकुलेट पैटर्न तो हमारी एयर में मूव करते हैं, तो वो जब बारिश होता है उसके साथ ये रेपिटेशन होता है, तो ये बारिश हमारे लिए कभी भी अच्छा हो जाता है। तो इस कारण में इस बार हमको जो दिखा है जो कलकत्ता और जो कोलकाता की जो एक ट्रेंड है बेटर बेटर कंडीशन, बट हमको और बेटर अगर रखना चाहिए उसमें अगर हम एडिशनल जो ऐसा होता है डिफरेंट फेस्टिव रिव्यू चल रहा है ये सब कुछ चलता है, उसमें अगर हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं तो बाहर ही जाता है ना, लेकिन अगर देखो तो बाहर ही जाता है। बट दिल्ली का जो ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है जो प्लेस है ऐसे होने का मतलब आपकी अप्रैल हर साल बढ़ता है। तो हमको जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है जो ग्रीन फील्ड बना ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी जो झारखंड एंड जो वेस्ट बंगाल के जो ग्रीन शील्ड बनाने का जो इनिशिएटिव लेना गया है इससे हमारी बहुत ही आश्चर्य आएगा, तो ऐसे हम लेंगे जो हमारी एयर क्वालिटी को मतलब नेचुरली कंपेयर करेगा। जो ग्रीन शील्ड क्या है सिर्फ हम ऐसा टाइप का पेड़ लगा सकते हैं, तो पेड़ तो पूरा प्रोटेक्शन करते हैं, तो ऐसा वो नेचुरल बैरियर हो जाता है, तो कहीं से भी वो पार्टिकुलर मैटर हमारे इधर आ नहीं पाएगा। तो पेड़ का जो हम चूज भी करते हैं ऐसा टाइप का पेड़ जिसका लिंक घर से ज्यादा होता है, ये सारी चीज को मतलब ध्यान से रखते वो ग्रीन शील्ड बनाने का पेड़ होता है लेना पड़ता है, तो उसमें तो इफेक्ट आएगा ही। तो ये सारे इनिशिएटिव हम ऑलरेडी साइंटिफिकली सोच के अगर करें तो हम कुछ ना कुछ तो कंट्रोल कर ही पाएगा, बट उसमें जस्ट क्लाउड सेटिंग इज वेरी लाइक कॉस्टली थिंग्स। दिल्ली में हम जो देखा है जो एग्जाम में जो इनिशिएटिव लिया गया है जो क्लाउड सेविंग, सो दैट इज मतलब artificial way. Artificial means very costly. You cannot use it in a repetitive way. Like if you can use it in a repetitive way, that will not good. And एक बार करने में बहुत पैसे लगता है, और इसमें एक प्रॉब्लम है क्या कि ये तो एक जगह का लोकल जगह में अचानक इसका मतलब जो क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं तो केमिकल यूज कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड सोडियम क्लोराइड तो क्लाउड फॉर्म करने के लिए, तो ये क्या करते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए हमारी एयर में कितना प्रेसिपिटेशन है, ह्यूमिडिटी क्या है, जब प्रेसिपिटेशन होगा उस ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको सारी चीज को हम एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाए तो सक्सेस नहीं होगा, फिर बहुत ज्यादा लॉस आ जाता है। फिर हम कुछ नेचुरल सोल्यूशन कर पाएगा तो इसमें हमारा अच्छा भी इतना नहीं इम्पैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि एक तरह क्लाउड सीडिंग हम जनरली जो यूज करते हैं जो हमको जो है जो ड्रॉप जहाँ पे होता है यहाँ पे ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो जरूर है ठीक है। तो अगर आप लग गया कहीं जंगल साइड में तो वो सारे जगह फॉरेस्ट फायर हुआ है,
बहुत सारी जगह में पर जीरो क्वालिटी बहुत रिसर्च होना जरूरी है। अभी तो जितना कॉस्ट हो रहा है दैट इज नॉट एट ऑल like feasible way to implementing this technological reductions of like items. तो हम पूरा यूज में ऐसा भी कर सकते हैं तो हम जहाँ जा रहे हैं जहाँ से पास कर रहे हैं जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ क्या एयरपोर्ट ये पूरा देखना प्रैक्टिस में देखना तो ये भी हमारी एवरनेस बढ़ाता है। जैसे हम कहीं गया हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल है क्या क्या बिक्री का चीज है तो हम ऐसा मैसेज रखेंगे जो टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज तुमको पता चल जाएगा प्रैक्टिस में देख रहे होगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि आपके लोगों को पता चल गया है बिकॉज क्या क्या लेना मिलता है आपने देखा तो वहाँ की ज्यादा है 100 और 150 ज्यादा है so the youth जो है हमारी next generation और right now they should not get exposed on that area तो वहाँ पे एक मास्क लगा लो और मत जाओ अगर तुम्हारा वो बहुत ज्यादा मॉडरेट हो दैट एरिया तो ये टेक्नोलॉजी को हमको ऐसे तरीके से भी हमको हमेशा सोशल मीडिया करके हमको हमेशा ये सब कुछ यूज करते हैं थोड़ा ऐसा भी यूज में हमको लेना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि अभी तो हमारी बहुत सारे गैजेट्स भी आ गया है हम कितना स्पीड में आगे जा रहे हैं वो भी आ जाता है तो ये भी आ जाता है वहाँ पे इक्वल क्या है वहाँ पे गेम 2.5 जा रहे हैं तो हमको क्या प्रिकॉशंस लेना है ये तो हम वो देख के कर ही सकते हैं तो ये सारी चीजें हम बताऊंगी थोड़ा हेल्थ के लिए ध्यान देना और जो इंफ्लुएंस क्या है ये थोड़ा जानना ये जरूरी है बस